नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जब नए नए इन्वेस्टर्स आते हैं तो कुछ ना कुछ सोच कर ही आते हैं। कुछ लोग एसआईपी शुरू करते हैं, कुछ लोग लमसम भी निवेश करते हैं। ये सोचकर आते हैं कि भाई ये म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर दिया, अब तो कुछ टाइम में हमारा पैसा डबल ट्रिपल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर बहुत जल्दी वो म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर जाते हैं, बंद कर देते हैं एसआईपी को कि यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है कि नए इन्वेस्टर्स आते हैं और भागते हैं? ऐसी कौन सी वो गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें म्यूचुअल फंड में बेनिफिट नहीं मिल पाता है? तो आज की वीडियो में 5 मैंने ऐसी मिस्टेक्स निकाली हैं जिनकी वजह से लोग म्यूचुअल फंड पर ट्रस्ट करना बंद कर रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग एक नई एसआईपी शुरू कर रहे हैं या फिर आप लोग लमसम कर रहे हैं, जैसे भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैंने टोटल यहां पर 5 मिस्टेक ऐसी निकाली हैं जिनकी वजह से हम लोग म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स नहीं बना पाते हैं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव आपके लिए होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए टॉपिक ऐसा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को यहां समझाने वाला हूं। सबसे पहली गलती पर बात करते हैं। छोटी सी वीडियो है, ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, आप लोग बोर भी नहीं होंगे। शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट से। देखिए, हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं तो क्या होता है, हम लोग बहुत जल्दी सोचते हैं कि यार पैसा बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत जल्दी जल्दी पैसा हमारा बढ़ता हुआ दिखना चाहिए हमें, तभी हमें लगेगा कि म्यूचुअल फंड बढ़िया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। देखिए, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो मिनिमम, आपको बता रहा हूं मिनिमम, इसको ध्यान से समझ लीजिए, मिनिमम 5 इयर्स, इससे पहले तो मानकर मत चलिएगा कि आपको म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट होगा। इतना टाइम तो कम से कम आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो 5 साल तक कम से कम उस एसआईपी को आप कंटिन्यू चलने दीजिए, तब जाकर आपको कुछ वहां पर प्रॉफिट आप कह लीजिए कि दिखना स्टार्ट होगा। क्योंकि देखिए, हम लोग क्या सोचते हैं कि आज हमने पैसा निवेश कर दिया, मान लीजिए कोई एसआईपी कर दी, हम क्या करेंगे 1 साल 2 साल इन्हीं में ही सोचेंगे कि यार डबल ट्रिपल पैसा क्यों नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं, आप कोई ऐसा कह लीजिए कहीं आप सट्टे में पैसा नहीं डाल रहे हैं जो बहुत जल्दी जल्दी पैसा बढ़ेगा। जिन चीज़ों में पैसा बहुत जल्दी बढ़ता है वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। ये एक सिंपल तरीका है। एक यहाँ पर आप कह लीजिए एकदम सब कुछ आपके सामने है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। आप जो पैसा डालते हैं वो डाइवर्सिफाई होकर स्टॉक मार्केट में जाता है और धीरे धीरे फिर आपको रिटर्न्स वहाँ पर मिलते हैं। यानी कि सबसे पहली जो हमारी गलती है वो ये है कि हम एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट से शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, कि हम लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी हमें रिटर्न्स मिल जाए, जबकि ऐसा नहीं होता है और हम लोग म्यूचुअल फंड से भागने लगते हैं। तो भागने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर ठहरना है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको निवेश करना है और कम से कम 5 साल तो आपको निवेश करना ही करना है। चलिए, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है शॉर्ट टर्म में सिर्फ पैसा नहीं डूबता, हमारी सोच भी डूब जाती है। इसलिए इन चीज़ों से बचना है और लॉन्ग टर्म तक पैसे को निवेश रखना है। अगली गलती पर बात करते हैं, जो कि है सिर्फ रिटर्न्स देखकर ही फंड चुन लेना। नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए मैं एक नया इन्वेस्टर हूं, मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करने का अभी लगा कि यार बढ़िया पैसा है, मैं भी निवेश करता हूं। मैं क्या करूंगा, सीधा सर्च करूंगा टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स। अब उसमें लिस्ट में मेरे कौन से फंड्स आ जाएंगे जिन्होंने पिछले 1 साल में या 3 साल में बम्पर रिटर्न्स दिए होंगे। अब मुझे क्या लगेगा कि अच्छा यार, ये म्यूचुअल फंड स्कीम है जो बेस्ट रिटर्न्स देती हैं, तो मैं उन्हीं में से एक म्यूचुअल फंड स्कीम चुनूंगा और पैसा निवेश कर दूंगा, जो कि पूरी तरह से मेरे लिए गलत हो सकती है। जब तक मैं उस फंड को नहीं समझूंगा कि वो मेरा पैसा निवेश कहाँ करेगा, उसका निवेश करने का तरीका क्या है, वो एक कह लीजिए कि स्मॉल कैप फंड है या फिर वो लार्ज कैप फंड है या फिर वो हाइब्रिड फंड है या फिर कोई थीमेटिक फंड है। कई बार ऐसा होता है थीमेटिक फंड हमें शॉर्ट टर्म में बहुत शानदार रिटर्न्स दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो जाते हैं। तो जब तक मैं उस स्कीम के बारे में पूरी तरह से नहीं समझूंगा, तब तक वो स्कीम मेरे लिए बढ़िया नहीं हो सकती। इसलिए जब भी निवेश करना है तो अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए, अपने आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही आपको एक फंड चूज करना है। ठीक है, अब अगली गलती पर बात करते हैं। देखिए, मार्केट गिरा तो एसआईपी बंद कर देना। देखिए क्या होता है मार्केट में जब गिरावट आती है तो रिटर्न्स हमारे घटने लगते हैं। हमें लगता है कि अरे यार, अब तो एसआईपी में कोई फायदा नहीं है, अब तो एसआईपी को हमें बंद ही कर देना चाहिए। लाइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मार्केट की गिरावट के टाइम पर अगर हम लोग अपनी एसआईपी को बंद कर देंगे तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि जो गिरावट का टाइम होता है आप कह लीजिए कि एक तरह से सेल चल रही है कि भाई सस्ते में आपको चीज़ें मिल रही है,
तो वो टाइम है चीज़ों को खरीद कर रखने का, ना कि उसको बंद कर देने का। तो जब क्या होता है ना, मार्केट में गिरावट आती है तो अपनी एसआईपी को आपको कंटिन्यू रखना है, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप लमसम भी कर सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि गिरावट के टाइम पर निवेश करने से फायदा होता है। एसआईपी का काम करने का एक तरीका होता है, जो पैसा आप एसआईपी में निवेश करते हैं वहां क्या होता है ना, आपको यूनिट्स अलॉट होती हैं, यूनिट्स। और जब यूनिट्स मिलती हैं तो हर यूनिट की एक कीमत भी तय होती है, कि मान लीजिए कोई भी एक यूनिट है वो 10 रुपए की है, ठीक है। अब मार्केट में गिरावट आएगी तो वो 9 रुपए की हो जाएगी, और गिरावट आएगी तो वो 8 रुपए की हो जाएगी, यानी कि वो सस्ती होती जा रही है। और आप जो एसआईपी कर रहे हैं, मान लीजिए आप 1000 रुपीज़ की कर रहे हैं, 1000 रुपए की कर रहे हैं, तो यूनिट्स आपको 10 रुपए में जितनी मिल रही थी 9 रुपए के हिसाब से और ज़्यादा मिलेंगी, 8 रुपए के हिसाब से फिर और ज़्यादा मिलने लगेंगी, यानी कि यूनिट्स आपके पास ज़्यादा हो जाएंगी। और जब मार्केट में तेज़ी आएगी तो जो आपने 8 रुपए में खरीदी थी, हो सकता है मार्केट फिर बढ़े, वो 11 की हो जाए या फिर वो 12 रुपए की हो जाए। इस तरह से एसआईपी में प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। यानी कि गिरावट के टाइम पर अगर हम लोग एसआईपी को बंद कर देंगे तो फिर हम एक बड़ा बेनिफिट नहीं देख पाएंगे। अब कोरोना के टाइम पर ही देख लीजिए, जिन लोगों ने 2020 में एसआईपी को बंद कर दिया था ये सोचकर कि अब तो ये फायदा देगी ही नहीं क्योंकि कोरोना आ गया, पता नहीं मार्केट का क्या होगा, उसके बाद इतना जंप मार्केट ने लिया कि उन लोगों ने जो उसमें बने रहे ना, बहुत ही शानदार वहां पर रिटर्न्स बनाए। इसीलिए ये पेशेंस का गेम है, मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है, अपनी एसआईपी में हमें बने रहना है, ठीक है। अगली जो गलती है वो है डाइवर्सिफिकेशन की जगह ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर देना। अब ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन क्या है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 5000 रुपए की एसआईपी करनी है, ठीक है, 5000 पर मंथ। अब यहां हम लोग क्या करते हैं ना, 500 में भी एसआईपी के प्लान हमें मिल जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 500 रुपए के ना 10 प्लान्स ले लेते हैं। यही नहीं देखते हैं कि इतनी डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है भी या नहीं। हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे एसबीआई का बढ़िया चल रहा है, फ्लेक्सी कैप एसबीआई का भी ले लिया, पराग पारिक भी ले लिया, एचडीएफसी भी ले लिया, इस तरह से हम लोग क्या है ना, मिड कैप को ले लिया, स्मॉल कैप ले लिया, मतलब भर दिया अपने पोर्टफोलियो में। तो उसमें क्या है, हम लोग रिटर्न्स नहीं बना पाते, हम लोग क्या है ना डुप्लीकेसी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा फंड्स हमारे पास हो जाते हैं। जबकि आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए पोर्टफोलियो, लेकिन ओवर डाइवर्सिफाइड भी कई बार नुकसानदायक हो जाता है। तो हमें क्या करना है, एक सिंपल पोर्टफोलियो बनाना है। 5000 की एसआईपी है, मैक्सिमम 3 फंड्स रखिए। अगर आप लॉन्ग टर्म तक चला रहे हैं, एक स्मॉल कैप डाल दीजिए, एक फ्लेक्सी कैप डाल दीजिए, एक हाइब्रिड डाल दीजिए, 3 फंड्स रखिए, लंबे समय तक एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए। वहीं आप 10 फंड्स रख लेंगे, मान लीजिए आपने 2 फ्लेक्सी कैप रख लिए, एक अलग एएमसी का, एक अलग एएमसी का, जबकि निवेश करने का तरीका फ्लेक्सी कैप का सेम ही है, तो आप रिटर्न्स बना नहीं पाएंगे। आप वहां पर क्या होगा ना, दोनों एक ही तरह से निवेश करेंगे तो लगभग रिटर्न्स ही रहेंगे। वहीं अगर एक आपने स्मॉल कैप में डाल दिया होता तो हो सकता है कि आप ज्यादा रिटर्न्स वहां पर बना पाते। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन करना है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन से हमेशा बचना है, ठीक है। अब जो लास्ट मिस्टेक है, गोल सेट किए बिना एसआईपी करना, इसको समझिए। अब देखिए हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, हमने सुना यार एसआईपी के बढ़िया रिटर्न है, चलो मैं भी कर लेता हूं। मैंने क्या किया, 2000 की एक एसआईपी, 3000 की एक एसआईपी ऐसे शुरू कर दी, लेकिन मैंने अपनी एसआईपी को कोई नाम नहीं दिया। उसका भी नुकसान है। कभी मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने एसआईपी को बंद किया और पैसा निकाल लिया। अगर आप उस एसआईपी को नाम दे दें जैसे कि रिटायरमेंट, तो क्या होगा कि ये आपकी जो एसआईपी है ये आपके रिटायरमेंट तक चलेगी। आप इसको कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि इसका एक नाम है, इसका एक गोल है। मान लीजिए एक एसआईपी आपने क्या किया, अपने बेटे की हायर एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए रखी, ठीक है, हायर एजुकेशन। तो क्या होगा, हायर एजुकेशन आप उसको नाम दे देंगे और उसी के हिसाब से आप प्लान चूज करेंगे, तो ये हायर एजुकेशन तक आप इसको कंटिन्यू करेंगे, आप इसको बीच में ब्रेक नहीं करेंगे। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है गोल सेट करने का। मान लीजिए आपका रिटायरमेंट का एक प्लान है, ठीक है, चलिए 3 तरह की मैं यहां लिख देता हूं, रिटायरमेंट, बच्चे की हायर एजुकेशन और एक किसी घर की, आप मान लीजिए आपको घर खरीदना है उसकी डाउन पेमेंट के लिए, ठीक है। अब देखिए रिटायरमेंट में आपके 20 ईयर्स हैं, अभी बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए आपके पास अभी मान लीजिए 10 ईयर्स हैं, ठीक है, घर की डाउन पेमेंट के लिए आपके पास 5 ईयर्स है। आपको 3 एसआईपी करनी है, तो जो एसआईपी आपको 20 साल तक चलानी है उसको आप थोड़ा रिस्की म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं, यानी कि आप इसमें स्मॉल कैप को भी रख सकते हैं, स्मॉल कैप को। कोई एसआईपी आपको बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए चलानी है, 10 साल चलानी है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड को मिक्स कर सकते हैं, हाइब्रिड प्लस फ्लेक्सी को डाल सकते हैं, ठीक है, और आपको
5 साल के लिए कोई एसआईपी करनी है, घर की डाउन पेमेंट करनी है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप हाइब्रिड रख सकते हैं। हाइब्रिड में आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड या फिर एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रख सकते हैं। इस तरह से आप सही तरह से चल सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए रिटायरमेंट में 20 साल है, यहाँ 20 साल के लिए अगर कोई आप डेट फंड ले लें या लिक्विड फंड ले लें तो आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलेंगे जो कि मिल सकते थे। वहीं अगर आप 5 साल का जो प्लान है घर की डाउन पेमेंट का, इसमें आप स्मॉल कैप डाल दें तो फिर ये ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। इसीलिए सही तरह से प्लान करके आपको अपने लिए म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करनी है और सबसे पहले अपना गोल सेट करना है कि मुझे इस एसआईपी को कितने साल चलाना है, तभी आप सही म्यूचुअल फंड स्कीम चूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग भी कौन सी गलती इनमें से कर रहे हैं ना, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।